ये देखो माता जी ठाकुर जी प्रिया जी को कृष्णा राधे श्याम। तो राधे राधे आप सभी रसिक जनों को, और आशा करते हैं आप खूब आनंद में मंगल में होंगे श्री ठाकुर जी कृपा से। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज यात्रा का अंतिम दिन है। तो आज हम जाएंगे मानसरोवर, बेलवन, भांडीरवन, बंशीबट और एक दो प्लेस और छूट गए थे तो वहाँ भी कवर करेंगे। तो जहाँ जहाँ जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा और दर्शन का आनंद लीजिएगा। राधे राधे। ये हमारे साथ में कौशिक जी हैं आज फिर से। राधे राधे जी। राधे राधे माता जी। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। थोड़ा ताली बजाए के प्रेम से हंसी करो, बोले आ। तो अपनी आज की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे मानसरोवर, जहाँ श्री राधा रानी जी मान करके बैठी हैं। उसके बाद में बेलवन लक्ष्मी जी का मंदिर है। फिर चलेंगे भांडीरवन, बंशीबट, और फिर चलेंगे उखलबंधन और महावन। राधे राधे। मानसरोवर। श्री प्रिया जी जब महाराज हुआ ना वृंदावन में, 16,108 कृष्ण हैं, 16,108 गोपियां हैं। तो रास करते करते जब रास हुआ तो शंकर भगवान के मन में उत्कंठा आई। बोले साक्षात नारायण विष्णु अवतार श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं और महाराज का दर्शन करना चाहिए। तो माता पार्वती शंकर भगवान दोनों यहाँ आए हैं रास के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया तो गोपियों ने उनको रोक लिया। तो देखो गोपियां कितनी सक्षम हैं कि शंकर भगवान को महाराष्ट्र में से रोक लिया। बोले आप जो है महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले महाराष्ट्र में तो सखी सहचरी का ही प्रवेश है और अन्य कोई नहीं। पुरुष तो बोले श्री कृष्ण हैं, बाकी सब तो सखी सहचरी हैं। बोले हम तो गोपियों से कहा शंकर भगवान ने, बोले हम शंकर भगवान हैं। बोले अरे बाबा मैं तो जानू ना हूँ, पर ऐसा है कि यमुना जी के पास चलो जा, यमुना जी तेरी कछु सहायता कर सकें बाबा। तो श्री यमुना जी के पास में शंकर भगवान गए हैं, उनसे प्रार्थना करी। श्री यमुना जी ने ही उन पर कृपा करी, यमुना स्नान कराए। तो गोपी स्वरूप जो धारण कराया है शंकर भगवान को, वो श्री यमुना जी ने ही उनको धारण कराया। तो घूंघट करके शंकर भगवान जैसे ही रास में प्रवेश करने को हुए तो गोपियां तो उनको पहचान नहीं पाई क्योंकि घूंघट कर रखा है। तो ठाकुर जी ने देखा अरे वाह, जो है शंकर भगवान गोपी बन के पधारे। तो भगवान ने उनको कहा पधारो गोपीश्वर। तो जो गोपीश्वर कहा है इसी से राधा रानी जी मान करती हैं। मान माने बोले अरे प्रभु आपने तो हमसे कभी गोपीश्वर नहीं कहा, ये नई सखी आज ही आई, आपने यही को क्यों गोपीश्वर कही? तो इसी बात से श्री प्रिया जी इस पार, वृंदावन उस पार है। यहाँ मानसरोवर में जो उन्होंने अपने अश्रुओं से रो रो करके जो है प्रकट कर दिया ये मानसरोवर। तो ठाकुर जी फिर यहाँ प्रिया जी को मनाने के लिए आते हैं। तो भगवान की जो प्रिय बंसी है वो श्री राधा रानी जी के चरणों में रखते हैं। बोले हे प्रिया जी आप तो इतनी भोरी हो कि आप ये भी ना मालूम कि वो शंकर भगवान जो है गोपी बन के आए। तो वहाँ गोपीश्वर जो महादेव का दर्शन है वो यही लीला से, यहाँ की लीला और वहाँ की लीला एक ही है। तो वहाँ पर गोपीश्वर के रूप में विराजमान है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में एकमात्र यही मंदिर ऐसा है जहाँ पर गोपी स्वरूप आज भी धराया जाता है शंकर भगवान को। कहिए श्री राधा रानी की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय। तो देखिए अभी अपन ने दर्शन किए हैं, यहाँ राधा रानी जी के दर्शन हैं। श्री राधा रानी जी प्रिया जी जो हैं सिंहासन में विराजी हुई हैं। तो अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन आपको जो ये शिखर के और ध्वजा जी के दर्शन करा रहे हैं ना, तो इसका यही फल मिलता है जो अंदर जा करके दर्शन करते हैं। जय हो।
देखो दर्शन करो कैसे राधे आगे आइए। ठाकुर जी प्रिया जी को मना रहे हैं। जब श्री राधा रानी जी यहाँ मान सरोवर में आई हैं, मान स्वरूप में दर्शन है, तो ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। देखो श्री प्रिया जी सिंहासन में विराजी हैं, ठाकुर जी आगे इनके आइए। चरण छू करके मना रहे हैं, बंसी धर के मना रहे हैं। कहिए श्री मान बिहारी जी महाराज की जय। जब कभी आप मान सरोवर आए तो यहाँ अवश्य दर्शन करना चाहिए। राधे राधे। अभी आपको यहाँ बहुत ही विशेष दर्शन कराएंगे। देखो ये भाव है यहाँ के लोगों का कि प्रियालाल के दर्शन है, और ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है जो अभी आप दर्शन करेंगे कि कैसे ठाकुर जी प्रिया जी विराजे हुए हैं दो पक्षी के स्वरूप में, और ये यहाँ से कभी कहीं और अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं। ये हमेशा इसी वृक्ष के ऊपर, इसी लता पर, इसी स्थान पर बैठ करके जिन पर ठाकुर जी कृपा होती है उनको दर्शन देते हैं। याद है मैं खुद पूजा करता हूँ इनकी दोनों की। वो बैठे दोनों राधे कृष्ण दीदी कराओ भैया मैं वो बैठे जोड़ा राधे 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 कृष्णा प्रभु ठाकुर जी देखो ना एक राधे राधे देखिए दीदी अरे तुम्हें देख लिया देखिए। जय हो रंडो। मैं बस इतना इशारा देता हूँ उनको राधे कृष्णा राधे श्याम। तुरंत देखते ही राधे राधे देखो राधे राधे श्री राधे। अभी विदेशों से आते हैं दुबई से दर्शन करने। तुम्हें नहीं दिखे अरे अभी? यहाँ मैं देखो मोबाइल में ठीक है। अच्छा यहाँ हाँ वो बैठी। राधे। अभी यहाँ अपन ने दर्शन कर लिए हैं मान मंदिर के। यहाँ पर ठाकुर जी प्रिया जी को मना रहे हैं, और मान सरोवर राधा रानी के जहाँ प्रिया जी विराजमान है, ये सरोवर है। श्री प्रिया जी ने अपने अश्रुओं से इस सरोवर को प्रकट किया है। जब मान लीला में रुदन कर रही हैं प्रिया जी, तो ये अश्रुओं से ही उन्होंने प्रकट किया। अब यहाँ से बेलवन चलेंगे। बेलवन में लक्ष्मी जी का दर्शन है। लक्ष्मी जी गोपाल जी की पूजा कर रही हैं इस पार, और वृंदावन है उस पार। तो वहाँ दर्शन कराएंगे आपको और लीला बताएंगे। राधे राधे। माता जी बैठी हुई है, हाँ हाथ जोड़ के नहीं है तपस्या मुद्रा में, और काना बैठे लेकिन माँ के पास बेटा बैठा हुआ। आज से 5,500 वर्ष पहले जैसे दुआपुर में महाराज हुआ था वृंदावन, तो जैसे
जैसे कान्हा ने बंसी बजाई तो तीनों लोगों में आवाज़ गई। तो महालक्ष्मी बोली नारायण से, प्रभु जी आवाज़ कहाँ से आ रही है? बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। मान के कि वृंदावन है मिट्टी लोगों में, वहाँ पे एक छोटी अवस्था में 8 वर्ष का बच्चा है, वो महाराज कर रहा है। भगवान जी सब देव लोग जा रहे हैं, भोले बाबा भी जा रहे हैं, सब महान लोग जा रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं। मान लीजिए तो कोई महान बच्चा होगा, हम भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी जैसी इच्छा, तो महालक्ष्मी के महाराज देखने के लिए आए। और ये बेलवन जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, कभी लटा पटा वैसे पेड़ थे। तो यहाँ ये वृंदावन से 3 किलोमीटर दूरी पर और ये बेलवन जंगल था और वृंदावन तुलसी का वन था। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आई थी तो माँ राधा रानी को मालूम पड़ा कि महालक्ष्मी आई है बैकुंठ से। प्रभु आप रास करवे में लग रहे हो, महालक्ष्मी बैकुंठ से आ गई है, मेरे को रोको जाओ। ठीक है देवी से इतनी सुंदर है तो आप मोहित हो जाएंगे मेरे को रोको जाओ। मैं चिंता मत करो देवी, मैं अभी रोकता हूँ। और यहाँ पे स्वयं कान्हा आके नहीं है, बोले मान की देवी आप कहाँ जा रही हैं? मान की महाराज देखने वृंदावन, तो मान की वृंदावन महाराज देखने जा रही हो। पहले आप पहले तप करो, भक्ति करो, राग लो, पहले जब हाथ में प्रवेश मिलेगा आपको। तो ये माता क्यों बैठा रही? ये माया थी, वो भक्ति थी। क्यों ये भक्ति में रम जाएगी तो फिर चीजें नष्ट हो जाएगी, कि कैसे चलेगी संसार में। ये माया चलाने वाली थी। ये धनुष है, ये त्रिशूल है, तलवार है, ढाल है, शंख है, पदम है, गदा है, ये चक्र है, ये महालक्ष्मी जी के चरण है। राधे राधे। अभी आपने दर्शन किया लक्ष्मी जी का। ये तभी से यहाँ विराजमान है जब महारास हुआ 5500 वर्ष पहले, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास किया 16,108 गोपियों के साथ में। तो लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि बोले हम भी जा कर के महाराज का दर्शन करें। तो जैसे ही ठाकुर जी को पता लगी, बोले लक्ष्मी जी पधार रही हैं, तो बोले ये तो माया स्वरूप हैं। तो लक्ष्मी जी ने पहले इनको जो है तप करने के लिए कहा, बोले आप तो अभी आप जो है माया स्वरूप आपका दर्शन है, पहले आप भक्ति स्वरूप हो जाएंगी, तब आप पर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आपको दर्शन होंगे। तो वृंदावन के इस पार लक्ष्मी जी गोपाल जी के साथ में तपस्या कर रही हैं, गोपाल जी की भक्ति कर रही हैं। गोपाल जी और लक्ष्मी जी का दर्शन है। तो अब यहाँ से अपन चलेंगे जो है भांडीवन बंसीबट, और आपको भी दर्शन कराएंगे, लीला बताएंगे। कहिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ये स्थान का नाम है बेलवन। यहाँ पहले बहुत सारे बेल के पेड़ हुआ करते थे, बेलवन। तो ये 12 वन जो बड़े बड़े वन हैं, 12 वन 24 वन, उसमें से एक ये बेलवन है। राधे राधे। यहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह कराया ब्रह्मा जी ने, वो स्थान है। ये वटवृक्ष आप देख रहे हो, ये वटवृक्ष कोई साधारण वटवृक्ष नहीं है, कल्पवृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण के समय का ये कृष्णकालीन में इतना विशाल था कि इसकी 15 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी। तो जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे तो नंद बाबा की नौला के इसी वटवृक्ष के नीचे बैठते थे। वटवृक्ष है, इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ के दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की तो ब्रज गोपिकाएं भोजन खिलाने आई थी। इसी वटवृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का मलयुद्ध हुआ है। तो कृष्ण भगवान के ग्वालवाल बोले हमारा कृष्ण बलशाली है, और राधा रानी की सखियाँ बोली कि हमारा राधा रानी बलशाली है, चलो कुश्ती हो जाए। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण कन्हैया को स्पर्श किया है, स्पर्श करते कृष्ण कन्हैया जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो राधा रानी की सखियाँ बोली कि हमारा राधा रानी जीत गई, हमारा राधा रानी जीत गई, खुशियाँ मनाने लगे। तो कृष्ण भगवान के ग्वालवाल उदास होने लगे। तो कृष्ण भगवान बोले उदास क्यों हो रहे हो, जीत तो मेरी हुई है, राधा रानी की नहीं हुई है। तो ग्वालवाल बोले आपकी कैसे जीत हुई है, आप तो नीचे पड़े, राधा रानी आपके ऊपर है। तो मैं किधर देख रहा हूँ, तो ग्वालवाल सखियाँ बोली आप ऊपर जो आकाश की तरफ, और राधा रानी किधर देख रही है, जमीन की तरफ देख रही हैं। ऐसे कृष्ण भगवान ने अपनी
ये आंटी बोलो राधा रानी की जय। ये देखो जो सामने में दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी जी ठाकुर जी को माला धारण करा रही हैं, ठाकुर जी प्रिया जी को माला धारण करा रहे हैं। बीच में ब्रह्मा जी देखो पुरोहित बन के बैठे हैं, साक्षी हैं। ये देखो दर्शन कर रहे हैं, ये गठजोड़ का दर्शन है। जैसे अपने यहाँ परंपरा में गांठ बांधी जाती है फेरों के लिए, तो ये वो गठजोड़ का दर्शन है। ठाकुर जी प्रिया जी की गठजोड़ है। तो देखिए अभी आपने दर्शन किया, ये भांडीर वन स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी जी का विवाह हुआ है और साक्षात ब्रह्मा जी ने इस विवाह को पूर्ण कराया है। ब्रह्मा जी ने ही पुरोहित का जो कर्म है, जो ब्राह्मण का कर्म है, जैसे ब्राह्मण शादी में होते हैं विवाह में, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रिया प्रीतम का जो विवाह कराया है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दर्शन पाने के लिए भगवान का 67,000 वर्ष जो है पुष्कर में तपस्या की। तब भगवान ने जो है उन पर जाकर के कृपा करी है। यहीं पर इसी बट वृक्ष के नीचे जो है ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी राधा रानी जी का विवाह संपन्न कराया है। और यहाँ पर कई सारी अन्य लीलाएँ भी हैं, जैसे कि प्रलंबासुर राक्षस नामक जो राक्षस था, तो कंस ने भगवान को मारने के लिए उनको भेजा था। तो प्रलंबासुर जो राक्षस था वो भगवान का मित्र बन के आया। तो भगवान समझ गए, बोले राक्षस है, बोले अपने मित्र में जो है शामिल हो गया है। तो भगवान ने लीला करी, बोले कृष्ण भगवान और दाऊ जी ने 2 टीम बनाई। बलराम ने, कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं ने 2 टीम बनाई और कृष्ण भगवान ने अपनी ओर ले लिया उस राक्षस को और दूसरी टीम में दूसरी ओर कबड्डी यहाँ हुई। तो बोले ये हुआ कि जो हारने वाली टीम है, जीतने वाली टीम को पीठ पर बैठा करके जो है यहाँ से बंसीवन तक लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही देखा कि बोले भगवान ने अपनी टीम को हरा लिया और ख़ुद को तो जो है भगवान ने श्री रामा को अपनी पीठ पर बैठाया और भगवान बलराम जी की पीठ पर, ये जो राक्षस था प्रलंबासुर की पीठ पर बलराम जी बैठे। तो बलराम जी को लेकर के भगने लगा, मथुरा की ओर उड़ने लगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और एक ही मुष्टिक में उसका उद्धार कर दिया। तो ये जो दाऊ जी का दर्शन किया, तो ये वो दाऊ जी का दर्शन है जहाँ पर प्रलंबासुर राक्षस का वध किया है। और यहीं पर जो है एक कूप है, पंचकूप। भगवान ने जो है अपनी वंशी के स्पर्श मात्र से इस कूप का प्राकट्य किया। सभी तीर्थों के जल आए हैं इसमें, जैसे गंगा यमुना सरस्वती जो भी तीर्थ हैं अपने पूरे भारतवर्ष के। तो जिन माताओं को कोई संतान नहीं होती है या पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ सोमवती अमावस्या को यहाँ स्नान करने से श्री ठाकुर जी कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है। तो कूप के अभी आपको दर्शन कराएंगे। तो देखो ये पंचकूप का जो दर्शन करते हैं, ये माता जी सुनो, ये वत्सासुर नाम का एक राक्षस था जिसका भगवान ने जो है यहीं पर उद्धार किया, जो बछड़े के रूप में भगवान को मारने के लिए आया था। तो भगवान ने उसका जो है यहाँ उद्धार किया। तो भगवान से सखाओं ने कहा, बोले लाला आप लोग को जो है स्नान करने पड़ेंगे। तो भगवान ने अपनी वंशी के स्पर्श मात्र से कुएं का प्राकट्य किया और समस्त तीर्थों के जल यहाँ आए। ऐसा कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन जिन माता बहनों को कोई संतान नहीं होती है या पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान होता है, श्री ठाकुर जी कृपा से फिर उनको पुत्र प्राप्ति होती है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर जो है संतजन आते हैं, भक्तजन, और इसमें से जो है जल जाता है उसमें राधा कुंड में भी। तो ये ऐसी हौदी ये स्वच्छ करके जो है फिर इसमें माताएं लोग स्नान करती हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसमें उस दिन जो है माता जी देखो दूध की धार के भी दर्शन होते हैं। जैसे अभी आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है ना, उस दिन बिल्कुल दूध की धार के जैसे दर्शन होते हैं। हाँ। और ये सामने में दर्शन करो, देखो ये मुकुट के दर्शन हैं। ये बलराम जी ने जब जो है वो प्रलंबासुर का जो है उद्धार किया ना मुष्टिक में, तो जो है बलराम जी का मुकुट यहाँ जो है गिर गया। तो उसी भाव से दर्शन है मुकुट। हाँ कितना बड़ा है देवी। हाँ जय बलराम। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे।
तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे। बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है। पंडित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था वेणु को। बक्षासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटाया है। सोमवार की अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है। इसके बाजू में 2 कुंडियां बनी हुई हैं, मैसी माता स्नान करती हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं, उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। तीसरी लीला है कि यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के मधुकरी की है, रोटी का टुकड़ा और छाछ मांग के पीना, और उसके बदले में जो भी बनती है गौ सेवा देते हैं। यहाँ गौ सेवा देने से, गोदान देने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। चौथी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो भगवान के साथ भगवान की शादी में थे। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद आप लोग भांडे वन में दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले राधा रानी की। ये देखो मुंजवन की लीला है, कैसे भगवान ने जो है, यहाँ बहुत सुंदर लीला हुई है ये, कि भगवान जो है गौचारण करने के लिए आए। तो कंस के द्वारा जो है मुंजवन में आग लगा दी गई, और भगवान जो है जब आग लग गई तो ग्वाल वाल कहने अरे बोले कन्हैया है तो आग लग गई। तो भगवान ने सभी सखाओं से कहा कि बोले अपनी अपनी आँख बंद कर ली। तो सभी ने आँख बंद कर ली, तो मधुमंगल जो है उसने आँख खोली। भगवान ने अग्निपान किया, दावानल लीला जो की है, तो अग्निपान किया तो वो जो है देखा कि अरे भैया कन्हैया ने जो है अग्नि पी ली, तो ये वो दर्शन है। तो मधुमंगल जो है फिर माता यशोदा के पास में जाते हैं कि बोले अरे भैया, बोले तेरे लाला ने तो जो है अग्नि पी ली है। और जब वो ये लीला कर रहे होते हैं तो उससे पहले जब भगवान कृष्ण आते हैं तो मैया से कहते हैं बोले मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध दे दो। तो माता यशोदा जो है गरम गरम दूध जो है ठाकुर जी को देती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं बोले अरे बोले तो ये तो बहुत गर्म है, मुँह पर हाथ गए वो मैया। तो जब मधुमंगल आते हैं वो कहते हैं कि मैया तेरे लाला ने अग्नि पी ली। बोले अरे मरे, वो दूध तो पीना पा रहा हो जो है गरम गरम, तू कह रहा अग्नि पी ली है। बोले तो ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने ब्रज में की हैं। ये देखो आप दर्शन करिए, ब्रह्मा जी कैसे जो है विवाह करा रहे हैं। ये राधा रानी श्याम सुंदर हैं, ठाकुर जी का विवाह करा रहे हैं। ये देखो छाक लीला के भी दर्शन हैं। जो आपने वृक्ष का दर्शन किया वो इतना विशाल होता था कि देखो ये यमुना जी क्रॉस करके उसकी लताएं जा रही हैं। तो गोप ग्वाल जो है यमुना जी उस पार इस पार भी लता के माध्यम से होते थे। देखो भगवान कैसे छाक लीला कर रहे हैं। ये वही बट वृक्ष है। और देखो ये सुंदर लीला है, गोपियों के साथ में भगवान ने मल्ल लीला करी है। राधा रानी देखो विराजी हुई है। भगवान के सखा जो कह रहे हैं बोले अरे कन्हैया तेने नाक कटा दी, तो तू तो देख जो है गोपिन ते भी हार गो। ये देखो भगवान के सखाएं, ये प्रिया जी की सखी हैं। ठाकुर जी के ऊपर देखो गोपी है, ठाकुर जी हार रहे हैं तो माथे पे हाथ धर रहे हैं, बोले अरे कन्हैया मैंने नाक कटा दी। ये देखो भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा जी का दर्शन है। जब गोपियाँ जो है दुर्वासा जी को यहाँ प्रसाद पवाने के लिए आती थीं तो यमुना जी जब बीच में आई तो उन्होंने कहा कि बोले यमुना जी कैसे पार होंगी। तो ठाकुर जी ने कही कि तुम यमुना जी से प्रार्थना करना। बोले क्या? कि बोले यदि कृष्ण बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको मार्ग दो। तो श्री यमुना जी ने उन पर कृपा करी और जो है इस पार आ गई। तो ये दुर्वासा जी को यहाँ जो है उनको प्रसाद पवाया और उनको ये सब बात बताई कि बोले हम वापस कैसे जाएंगी। तो बोले यूँ कहना, बोले यदि दुर्वासा ऋषि दूर्वा घास पर ही जीवित हैं तो यमुना जी हमको रास्ता दो। तो गोपियाँ दोनों ही अचंभित हो गई लीला में कि बोले देखो ना, तो बोले ठाकुर जी हमारे संग राज करते हैं तो वो बाल ब्रह्मचारी कैसे हैं, और दूर्वा घास पर यदि दुर्वासा जी जीवित हैं तो अभी हम 56 भोग जिनको पवा के आ रहे हैं तो वो कौन पा रहे हैं। तो वो ये लीला यहीं लीला हुई है। राधे राधे। और ये देखो प्रलंबासुर राक्षस की लीला है। भगवान ने कैसे प्रलंबासुर राक्षस का वध किया बलराम जी ने, और भगवान देखो विराजे हैं। तो राधे राधे। अभी हमने जो है भांडीर वन के दर्शन कर लिए, अब यहाँ से बंसी बढ़ जा रहे हैं। तो देखो आपने जो दर्शन किए उसमें क्या विशेषता थी। उसमें विशेषता ये है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं राधा रानी जी की मांग उचक करके भर रहे हैं, क्योंकि प्रिया जी जो है लंबी हैं, ठाकुर जी छोटे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे चरण दर्शन हर रोज़ नहीं कराते हैं, यदि कभी भाग्य से चरण दर्शन कराएं तो विशेषता ये है कि भगवान जो है पंजे के बल पर खड़े हैं और हाथ में जो है उनके जो है इंगुर है सिंदूर, और राधा रानी जी के लगा रहे हैं उचक के, जो कि ठाकुर जी छोटे पड़ रहे हैं इसलिए उचक के जो है दर्शन है।
ठाकुर जी का। तो भगवान का नाम है मांग बिहारी, क्योंकि भगवान यहाँ मांग भर रहे हैं ना राधा रानी की, तो भगवान का नाम मांग बिहारी है। कहिए श्री मांग बिहारी जी महाराज की जय। बंसी भट्ट। यहीं पर जो भगवान ने बंसी का वादन किया है ना, इसी वृक्ष के ऊपर में बैठ करके भगवान ने बंसी का वादन किया है जब महारास हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि आज भी कान लगाने से इसमें जो है बंसी की धुन या ढोलक की धुन कुछ ना कुछ आज भी धुन सुनाई देती है। दो परिक्रमा कर लेना राधे श्याम बोलते हुए, फिर हम आपको देखो आवाज़ सुनवाते हैं। तो देखो ये वही बंसी भट्ट वृक्ष है जो भगवान के समय में था। ये कई बार जो है खंडित हो गया, फिर स्वतः ही उसमें से प्राकट हुआ है। 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है। ये देखो ये दर्शन कर रहे हैं। इसी बट वृक्ष के ऊपर बैठ करके भगवान बंसी का वादन किया करते थे। ये वो बट वृक्ष का दर्शन है। आई माता दी भाई काय चीज के भाई जय हो। राधे राधे। तो राधे राधे। अभी हमने यहाँ भांडीर वन बंसी भट्ट दोनों स्थान के दर्शन कर लिए हैं। अब आगे की ओर देखते हैं, समय के अनुसार जो भी दर्शन होंगे आपको भी दर्शन कराएंगे और लीला बताएंगे। राधे राधे। तो देखो माता जी बताएंगे कि कैसी आवाज़ आई माता जी आपको। ढोलक की आवाज़ ये पृथ्वी पर जो बजता है ना, वो ढोलक नहीं था। वाह वाह। वो आवाज़ एकदम दिव्य ही आवाज़ थी। जय हो। कभी नहीं सुनी है ऐसा ढोलक बजाने का। हाँ, तो यही यहाँ अद्भुत दर्शन होता है। और जिन पर कृपा होती है उन्हीं को आती है माता जी, हर किसी को नहीं आती है। और वो क्षणिक आती है फिर वो चली जाती है। हाँ, और एकदम दूर 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 से वो आवाज आ रही। जय हो। हाँ, राधे राधे। के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक गई। माँ ठाकुर जी गौचारण कर रहे। श्री दामा ने कही दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है। दाऊ जी बोले जाओ से थोड़ी दूर पर ताड़ को बने धैन का राक्षस उस वन की रखवाली करता है। कंस का शाही बने आम आदमी कोई न जाए। वाल वाल पीछे लगे, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले यार तो शाम है गई, कल सोए मैं गौचारण करेंगे, मैं फल खाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वाल वाल लाखों गजन के साथ वन में प्रवेश है गए। दाऊ जी ने पेड़ हिलाए, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालन ने फल खाई। धैन का राक्षस मायावियो माया से को गैया बन जाए, को बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैयन ने मार भी लगो। भगवान कृष्ण ने कही देखियो दाऊ भैया कोई नई गैया है कि हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसे दाऊ जी पहुँचे तो दाऊ जी सामने वो गधा का रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद गई। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, इतना घुमायो घुमा मत वहीं बाकी प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़ के पेड़ पर फेंक दियो। एक दूसरे से पेड़ गिरो, आधे से ज़्यादा वन वैसे ही नष्ट है वो। वाल वाल बोले भैया तुमने तो गैया मारते, गऊ हत्या लग गई, फल खाई तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल्के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल नहीं आया तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करो। गंगा जी बुलाई, दोनों भाई नहाई, कृष्ण और बलराम
वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जावे लगी तो भगवान ने कही आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का होगो। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें थे गौ हत्या ब्रह्म हत्या अगर धोखे से है जाए वो छूट जाएगी। धैन का सुराक्षस प्रहलाद को वंशजू। नरसिंह अवतार में भगवान वचन दे चुके आज से आंदा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। यो दाऊ जी पैवा को उद्धार कराओ। कृष्ण बलराम रेवती मैया बलभद्र कुंड और वैष्णव गंगा। कहिए श्री दाऊ जी महाराज की जय, राधा रानी की, आपनार आपनार गुरु महाराज की। जोर करे भालो करे सबाई होली लीली दे। जोर करे भालो करे जो। तो देखिए अभी तालवन में दर्शन किए हैं दाऊ जी के, जो आपने दर्शन किए हैं। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा वन होता था, कंस का शाही वन जिसको भी कहते हैं, कि ताड़ के यहाँ पेड़ थे, बहुत सारे खुशबूदार फल हुआ करते थे, तो इनकी सुगंध जो है गोवर्धन तक जाती थी। तो श्री दामा ने कही अरे भैया ये तो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। बोले कि दाऊ जी ने बताई, बोले पास में यहाँ तालवन है तो वहीं से सुगंधी आ रही है, पर वहाँ पर एक राक्षस रहता है कंस का जो उसकी रक्षा करता है। तो भगवान जब यहाँ आए कृष्ण बलराम, उन्होंने कहा बोले कल वहीं गैया चराएंगे। तो कृष्ण बलराम दोनों भैया सब सखाओं के साथ में यहाँ आए। तो जो राक्षस था धेनुकासुर नामक राक्षस था, तो कभी गैया बन जाए, कभी बछड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए। तो गधे के रूप में जो है बलराम जी को उसने लात मारने का प्रयास किया, तो बलराम जी ने दोनों टांग पकड़ के उसका यहीं उद्धार किया है। तो ताल के पेड़ पर फेंका, तो इसलिए इस स्थान का नाम तालवन भी है। तो यहाँ पर जो है प्राचीन जो है ताल के वृक्ष होते हैं। बाजू में बलभद्र कुंड है, जो बलराम जी ने अपने हल से इसका प्राकट्य किया है और गंगा जी का आह्वान किया। तो गंगा जी जब यहाँ आई, दोनों भैयाओं ने, कृष्ण बलराम दोनों भैया ने जो है यहाँ पर स्नान किए हैं। ऐसा कहते हैं कि रविवार को, प्रत्येक रविवार को सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई यहाँ स्नान करे तो उसको गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का जो दोष है वो उससे मुक्त हो जाते हैं। राधे राधे। और तालवन का दर्शन कर लिया, यहाँ से बहुला वन की ओर चलेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। राधे राधे। आया बताओ लीला। बैठो बहन बैठो, एक मिनट। फोटो तो बाद में ले लेना, एक आप बता दो। बताऊँ, माया का भाव बताऊँगा क्या लीला है। तो 84 कोष, 12 वन और 12 बने, चौथा वन है बहुला वन। रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा पिपला ऋषि की श्राप के द्वारा गाय बनी बाबा नंद की गायों में वृंदावन। हाहू नाम के गंधर्व पिपला ऋषि के श्राप के द्वारा शेर बने बहुला वन में। जब शेरों ने यहाँ गाय को घेरा तो प्रभु ने गाय की हत्या, शेरों का होता लीला का तात्पर्य बहुला वन में। ये चौथा वन है बहुला वन। दर्शन किया बहुला वन बिहारी जी का। बहुला एक गाय का नाम था जो यहाँ रहती थी, जिसके नाम से बहुला वन है। तो गाय जब यहाँ रहती थी तो एक दिन उसको सिंह ने घेर लिया, बोले मैं तुझको खाऊंगा। तो गाय ने कहा कि बोले मेरा एक बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाया हूँ, मैं वचन दे करके जाती हूँ कि फिर तू बाद में उसको खा लेना। तब जब गाय उनको वचन दे करके आई तब सिंह ने उसको छोड़ा। तो गैया ने कहा बछड़े से, बोले आज तू दूध पी ले भैया, बोले अब तो मैं सिंह के पास जाऊँगी और सिंह मुझको खा जाएगा। ये सुनकर के बछड़ा बोला कि मैं भी आपके संग चलूँगा। बोले बछड़ा जब आपको खाएगा तो मुझे भी खाएगा। तो ये सुनकर के जो गाय के जो यहाँ के जो ब्राह्मण रहते थे उन्होंने कहा कि बोले सिंह जब तुम दोनों को खाएगा तो मुझको भी खाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है गाय अपने बछड़े के साथ में और यहाँ के जो ब्राह्मण है तीनों सिंह के सामने गए। तो भगवान ने जो है प्रसन्न होकर के भगवान जो है प्रकट हो गए, यहाँ दर्शन दिया। तो भगवान का नाम हुआ बहुला वन बिहारी। कहिए श्री बहुला वन बिहारी लाल की जय। और आज हमारी यात्रा पूर्ण हो रही है, माता जी चली जाएंगी, कल ये बम्बई जाएंगी। तो ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो आप बताइएगा कि आपको दर्शन करके कैसा लगा।
देखिए मानसिक तो आपने भी ब्रज यात्रा की है हमारे साथ में, मानो शरीर से भले ही आप अपने घर हो, पर मानसिक जो है आप हमारे साथ ब्रज में रहे, ब्रज का आनंद लिया, ब्रज के दर्शन किए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे रहे हमारे ये दर्शन के ब्लॉग। राधे माता जी, राधे राधे। आज आपकी यात्रा पूर्ण हो रही है। देखो बहुला बन के साथ में आज जो है माता जी कल बम्बई चली जाएंगी। तो कैसी रही माता जी आपकी ब्रज यात्रा? एकदम बहुत बढ़िया और दिव्य यात्रा है। जय हो माता जी, आप ऐसे ही आती रहो, फिर पुनः जो है ब्रज यात्रा करेंगे। भगवान कृपा रखेंगे तो जरूर आएंगे। जय हो। राधे राधे माता जी। राधे 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 दीदी, कैसी रही आपकी यात्रा जो है? बहुत हमारी, जैसे मेरी माँ ने कहा, बहुत दिव्य यात्रा रही, हमने बहुत एंजॉय किया। अरे जय भगवान ने चाहा तो फिर से हम आएंगे। जय हो। राधे राधे। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। थोड़ा ताली बजाए के प्रेम से हंसी करो, बोले आ हा, बोले हंसते हंसते आए और हंसते हंसते जाए। राधा रानी फिर बुलाएं, बोलो राधा रानी की जय। तो राधे राधे। आज हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। तो आप बताइएगा, आपने पूरे ब्रज यात्रा के दर्शन करे हैं कि कैसा लगा आपको दर्शन करके? यदि आप भी हमारे साथ ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.vrindavanguide.com और हमारे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 9837127949। फिर हम आपको भी इसी प्रकार ब्रज यात्रा करा देंगे यदि आप करना चाहते हैं। तो हम और कौशिक जी, इनकी गाड़ी है, हम लीला बताते हैं तो आपको इसी प्रकार पूरे ब्रज यात्रा करा देंगे। और कोई जानकारी हो तो हमारा नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको खूब आनंद आया होगा ब्रज यात्रा में, तो बताइएगा। राधे राधे।